भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। आज हम मूल विधि का 32 प्रैक्टिस सेट नंबर देखेंगे। अब तक 31 प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग का हो चुका है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य नियम है। न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य नियम है, याचिका केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसके विधिक अधिकार का हनन हुआ हो। बी क्या है, याचिका कोई व्यक्ति दायर कर सकता है। सी उपयुक्त दोनों। डी कोई नहीं। विकल्प इसका ए सही, हमारा विकल्प इसका ए सही हो जाएगा। याचिका केवल वही व्यक्ति दायर कर सकता है जिसके विधिक अधिकार का हनन हुआ हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत सरकार ने निम्नांकित में से किसको अमल में लाकर कानून अमल करने वाली एजेंसियों को कंप्यूटर अपराधों के प्रति कठिनता से व्यवहार करने का अवसर दिया। समग्र सूचना सांकेतिक विज्ञान नियम 2000, समग्र सूचना पर्यवेक्षक नियम 2000, समग्र कानून सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण नियम 2000, उपयुक्त सभी के। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, समग्र सूचना सांकेतिक विज्ञान नियम 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस धारा के अनुसार भारत के बाहर किए गए अपराधों अथवा उल्लंघन के लिए यह अधिनियम लागू है। धारा 75, धारा 76 और क्या है विकल्प धारा 77। डी विकल्प धारा 78। विकल्प ये सही हो जाएगा धारा 75। ठीक, क्या इसमें क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 75 के अनुसार यह अधिनियम किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर किए गए अपराध पर लागू होगा यदि उस कार्य में जिससे यह अपराध या उल्लंघन होता है कि भारत में अव्यवस्थित कोई कंप्यूटर प्रणाली या कंप्यूटर नेटवर्क अंतर्विलित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंप्यूटर कोड के साथ छेड़छाड़ या अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा किसमें उल्लिखित है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 65 के अनुसार। ठीक है, विकल्प इसका हमारा सी से, विकल्प हमारा इसका डी से हो जाएगा 65। ठीक, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अभिप्रमाणिक के संबंध में उपबंध किया गया है। 5 का विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा धारा 3 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सलाहकार समिति के सदस्य नियुक्त होते हैं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, समुचित सरकार द्वारा, सभी के द्वारा। विकल्प इसका सी से हो जाएगा समुचित सरकार के द्वारा। सलाहकार समिति के सदस्य समुचित सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा अवसर डालने के लिए लोक सेवक पर भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा अवसर डालने के लिए परितोषण लेने का उपबंध किस धारा में विहित है। धारा 7 में, धारा 7 के में, सी धारा 9 में, डी धारा 10 में। तो 7 का विकल्प हमारा बी से हो जाएगा धारा 7 के ए में। क्या है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के साथ जो कोई भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा लोक सेवक पर असर डालने के लिए पारितोष लेगा, ऐसी अवधि के लिए कारावास या 3 वर्ष तक कम नहीं होगा। ठीक, किंतु 7 वर्ष तक भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जांच करने की शक्ति नहीं था, धारा 135 में, धारा 136 में, सी विकल्प धारा 137 में, डी विकल्प धारा 138 में। विकल्प हमारा ए से हो जाएगा धारा 135 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राज्य सूचना आयुक्त किसके समकक्ष होता है। राज्य सचिव के, कैबिनेट मंत्री के, सी सचिव के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा मुख्य सचिव के। ठीक, राज्य सूचना आयुक्त किसके समकक्ष होता है, मुख्य सचिव के। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार सूचना का अधिकार अधिनियम को किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है। धारा 3, धारा 4, विकल्प सी धारा 5, विकल्प डी धारा 6। तो 10 का विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा धारा 3। ठीक है, क्या इसमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अनुसार सूचना का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। ठीक, क्वेश्चन 11 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के आयोग के प्रथम अध्यक्ष वो संस्थापक श्रीमती फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ठीक है, श्रीमती फ्रैंकलिन और डी रूजवेल्ट थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संस्थापक संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख अंग आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 68 के अंतर्गत दी गई है। प्रथम अध्यक्ष श्रीमती फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रथम अध्यक्षता थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक है संवैधानिक निकाय, संविधिक निकाय, कार्यकारी निकाय, कोई नहीं, विकल्प का बी से हो जाएगा संविधिक निकाय। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अपराध का पता लगाने वाले व्यक्ति को सम्मन अधिकारी द्वारा सम्मन के रूप में स्वीकार की गई धनराशि का कितना प्रतिशत दिया जाता है। 50% से अधिक, 20% से अधिक, 60% से अधिक, 70% से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा 50% से अनधिक। ठीक है, अनधिक। वन्य जीव संरक्षण नियम की धारा 60 के अंतर्गत अपराध पता लगाने वाले व्यक्ति को सम्मन अधिकारी द्वारा सम्मन के रूप में स्वीकार की गई धनराशि 50% से अधिक अनधिक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अभयारण्य घोषित किए जा सकते हैं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा। 14 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा क्या, उपयुक्त दोनों के द्वारा। 15 देखते हैं। सतत एवं स्थायी विकास के किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है
नियतिवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियति अवधारणा, इनमें से कोई नहीं। 15 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, नवनियति अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सद्भावपूर्वक कार्य करते हुए सरकार, अधिकारी अथवा किसी सदस्य के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता, ऐसा प्रावधान किया गया धारा 18 में, बी विकल्प धारा 19 में, सी विकल्प धारा 20 में, डी विकल्प धारा 21 में। तो 16 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, धारा 18 में। क्या इसमें है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या निकाले गए आदेशों, दिए गए निर्देशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या जाने वाली आयसित किसी बात के लिए कोई बात नहीं लाया जा सकता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इस यातायात चिन्ह का एक बिल्कुल साइकिल बनी है, तो साइकिल चलाने की जगह विकल्प से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मोटरयान अधिकारी की नियुक्ति संबंधित, क्या मोटरयान अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित प्रावधान अधिनियम की किस धारा में संबंधित है? धारा 213 में, धारा 213 में, धारा 318 में, धारा 11 में, धारा 161 में। विकल्प का ऐसे हो जाएगा धारा 213 में। ठीक है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 213 के अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंध को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए एक मोटरयान विभाग स्थापित कर सके, तो ऐसे व्यक्तियों को उसका अधिकारी नियुक्त कर सके जिन्हें वह ठीक सब कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत वाहन के पंजीकरण का प्रावधान है, धारा 37 में, धारा 39 में, धारा 40 में, विकल्प डी धारा 43 में। तो 19 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक, धारा 39। ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 धारा 39 तहत वाहन के पंजीकरण का प्रावधान है। 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, किसी जाति की अनुसूचित जाति जनजाति घोषित किया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा। 20 का विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। किसी जाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है, अनुच्छेद चर्चा की गई 341 में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण नियम 2015 की किस धारा में सुरक्षित स्थान का वर्णन किया गया? धारा 48 में, बी धारा 49 में, सी धारा 50 में, डी धारा 51 में। तो 21 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, धारा 49 में। ठीक है। किशोर न्याय बालकों की सुरक्षा देखरेख संरक्षण नियम 2015 धारा 49 में सुरक्षित स्थान का वर्णन किया है। क्वेश्चन 22 देखते हैं। यदि कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो वह दंडनीय होगा, केवल 1 वर्ष के कारावास से, केवल जुर्माना से, या तो केवल कारावास से या जुर्माना से, केवल 1 वर्ष के कारावास या 20,000 रुपये के जुर्माना से। विकल्प इसका हमारा डी से हो जाएगा, 1 वर्ष के कारावास या 20,000 रुपये के जुर्माने से। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बलात्संग के शिकार व्यक्ति के शारीरिक परीक्षण किए जाने का उपबंध करती है धारा 184, धारा 153, सी विकल्प धारा 164, डी विकल्प धारा 154। 23 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, धारा 184। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीएनएस 21 धारा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है धारा 23 में, धारा 24 में, धारा 19 में, इनमें से कोई नहीं। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, धारा 19 में। क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 19 के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जा सकती है। क्वेश्चन 25 देखते हैं। खाली स्थान मामला द्विविवाह के अपराध, निजता के कानून और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता है कि बीच टकराव से संबंधित अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी को दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई तो। समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, सरला मृदुलगल बनाम भारत संघ। तो 25 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, सरला मृदगल बनाम भारत संघ। क्या इसमें था? सरला मृदगल बनाम भारत मामला 1995 में दो विवाह के अपराध, निजता कानून और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है। अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं है, यानी कि अगर पहली शादी को मानता है तो दूसरी शादी उसकी अमान्य मानी जाएगी। अगर पहली शादी भंग हो चुकी है तो दूसरी शादी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 112 किसके सजा को निर्धारित करती है? छोटे संगठित अपराध को भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए, विद्रोह उकसाने के लिए, कैदी को भगाने की सहायता के लिए। विकल्प का ए से हो जाएगा, छोटे अपराध को छोटे संगठित अपराध के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या? भारतीय न्याय संहिता 2023 में न समझ गुड़िया को भारतीय न्याय संहिता 2023 में न समझ गुड़िया ठीक को आपराधिक दायित्व में छूट निम्न में किस धारा में प्राप्त है? धारा 19 में, विकल्प बी धारा 20 में, विकल्प सी धारा 21 में, विकल्प डी धारा 24 में। 27 का विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, धारा 24 में। ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से सुधारात्मक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत स्वीकार किए जाने का घोतक है?
परिवीक्षा का, पेरोल का, निलंबित दंड का, उपयुक्त सभी का। 28 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में साझी गृहस्थी को परिभाषित किया गया। धारा 2 के एम में, धारा 2 के एन में, धारा 2 के यस में, धारा 2 के टी में। 29 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, धारा 2 के यस में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2 के ए के तहत बालक से अभिप्रेत है। 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति, 12 वर्ष की आयु का व्यक्ति। 30 का विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा, 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। दहेज लेना व देना दोनों किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज लेना व देना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 के तहत दहेज लेना व देना अपराध है। ठीक, विकल्प देखते हैं। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 धारा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्त्री अशिष्ट निरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? धारा 10, धारा 11, धारा 9, धारा 8। 32 का विकल्प हमारा होगा, धारा 10। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो 1 जनवरी 2006 में, 10 जनवरी 2017 में, विकल्प बी 1 जनवरी 2007 में, विकल्प डी 1 जनवरी 2007 में। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, 10 जनवरी 2007 को। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 राष्ट्रपति की स्वीकृति 10 जनवरी 2007 को हुई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में लैंगिक हमला परिभाषित है, धारा 5 में, डी धारा 6 में, सी धारा 7 में, डी धारा 8 में। 34 का विकल्प हमारा सी से हो जाएगा, धारा 7 में। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 संबंधित है दहेज मृत्यु की उपधारणा से, अपराध के बारे में उपधारणा से, स्वामित्व के बारे में उपधारणा से, आत्महत्या के दुष्प्रचरण की अवधारणा से। 35 का विकल्प हमारा ए से हो जाएगा, दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा से। क्वेश्चन 36 देखते हैं। किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साथियों की संख्या अपेक्षित है? 10, 5, विकल्प सी 2, कोई विशिष्ट संख्या नहीं है। 36 का विकल्प हमारा डी से हो जाएगा, कोई विशिष्ट संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324 में वर्णित दृष्टि अपराध है, शरीर के विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध, राजा के विरुद्ध, उपरोक्त के विरुद्ध। 37 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 82 संबंधित है दुर्विवाह से, जारता से, दहेज से, मृत्यु से। विकल्प इसका ऐसे हो जाएगा, दुर्विवाह से। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अभियोजन निर्देशालय का प्रावधान है, धारा 16 में, धारा 17 में, धारा 18 में, विकल्प धारा 20 में। विकल्प इसका डी से हो जाएगा, धारा 20 में। क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 में अभियोजन निर्देशालय का बंद किया गया। 40 देखते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस डायरी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो पुलिस डायरी प्रावधान धारा 152 में किए गए हैं। विकल्प का बी से हो जाएगा। ठीक है, पुलिस डायरी का प्रावधान कितने में किया गया? धारा 52 में किया गया। प्रैक्टिस सेट नंबर 32 समाप्त हुआ। सभी भाइयों को थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिविजन करिए, प्रैक्टिस सेट को देखिए। कोई बात हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए।